लंका जाई सिया सुधिलावं, लंका जाई सिया सुधिलावं। सीता के सुधि प्रभु ही सुनावं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, तब तब बदन बैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मुझे जान दे माई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे जाने दो, अभी नहीं, मैं लंका को जा रहा हूं। माता का पता लगाकर वापस जब मैं आऊंगा, राम काज कर फिर मैं आऊंगा। मैं राम का कार्य करके वापस आ जाऊं, उसके बाद आप हमें खाना। सुरसा ने कहा हमें मूर्ख समझते हो? अरे तुम लंका को जाओगे, जरूरी है कि जिंदा वापस आओगे? पता जाओ वहां पर अनेकों राक्षस ने तुमको मार के खा जाएं तो मैं किसको खाऊंगी? मैं तुमको खाऊंगी अभी के अभी, तुरंत। हनुमान जी ने कहा अगर तुम खाना ही चाहती हो तो भाई खाओ, खड़े हैं खाओ, क्योंकि हमको खाने के लिए कोई बड़ा मुख वाला होगा, वही हमको खा पाएगा। तो सुरसा ने क्या किया? हनुमान जी को खाने के लिए उसने मुख फैलाया। योजन भर ते बदन पसारा, योजन भर ते बदन पसारा, योजन भर ते बदन पसारा। कपितन के न दुगुन विस्तारा, कपितन के न दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख तहि कहूँ, 16 योजन मुख तहि कहूँ, 16 योजन। तुरंत पवन सुतभ समय, तुरंत पवन सुतभ समय, तुरंत पवन सुतभ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा। तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा। एक योजन का मुख फैलाया सुरसा ने। एक योजन में 4 कोस होते, 4 कोस का एक योजन। तो यूं समझ लो कि 12 किलोमीटर का मुख फैला दिया उसने हनुमान जी को खाने के लिए। तो हनुमान जी 2 गुने हो गए। 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हनुमान जी? अब देखो सुरसा हनुमान जी को खाने नहीं आई है, देवताओं ने भेजा है बुद्धि की परीक्षा, बुद्धि का परीक्षण करने आई। हनुमान जी सोच रहे हैं कि हर बार दूने हो जाओ, 2 गुने। क्यों? जैसे कभी कभी मुख छोटा होता है और ग्रास थोड़ा बड़ा होता है। आज भंडारा है, देखना जब सब भंडारा खाएं तो कुछ लोग तो ऐसे भंडारा खाते कि जैसे आज ही आज खाए लो, आज बाद मौका नहीं मिली जन्म में यहाँ खाएगा। और कुछ लोगों सब मन वहम धरा है सब्जी पूरी खीरे पूरी में। कुछ लोग आज ही दिन का इंतजार कर रहे थे कब भंडारा हुई। तो उसमें देखना कैसे लोग खाते हैं कि मुंह छोटा होगा लेकिन आँख पूरी बनी है, दुए को जल्दी दबा दोगे, कहे खाए लो जल्दी खाए लो। तो हनुमान जी ने सोचा अगर इससे हम 1.5 गुने या 1.25 गुने हुए तो ये हमको दबा दबा कर खा सकती है, इसलिए 2 गुने हो जाओ, हर बार 2 गुने खा न पावे। मानी नहीं, फिर क्या किया? सतयोजन तेहि आननु कीन्हा, सतयोजन तेहि
सतयोजन ही आननु की धार, सतयोजन ही अतिल रूप पवन सुतलीला, अतिल रूप पवन सुतलीला, अतिल रूप पवन सुतलीला। बदन बैठे कोई बाहर आवा, बदन बैठे कोई बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। पूरे 100 योजन का मुख फैला दिया सुरसा देवी ने। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये मानेगी नहीं, मानने वाली नहीं है। अगर इसको मानना होता तो कब की मान गई होती। 100 योजन का मुख फैलाए खड़ी तो हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुतलीला, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, छोटा सा रूप बना लिया। अब बदन पैठ को बाहर आवा, तुरंत मुख में प्रवेश कर गए, मुख में घुसे और मुख से पेट में गए। पेट में इधर उधर देखा, सोचा कि देखें अब आ ही गए हैं तो थोड़ा देख ले, पैथोलॉजी कर लें, कहाँ किडनी है, कहाँ लेंस है, कहाँ क्या है। जब देखा और तुरंत फिर वापस। अब जब तक ये इतना बड़ा मुख था, जब तक ये मुंह छोटा करे करे करे, तब तक हनुमान जी पुनः पेट से बाहर आए तो सामने वाला गेट बंद होने वाला था, माने मुख बंद करने वाली थी बिल्कुल। तब तक हनुमान जी फिर सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, माँ अब मुझे जाने दो। शरणमाया प्रणाम किया, मांगा विदा ताहि सिरनावा। हनुमान जी ने कहा, सुनो भैया, आप मुझे खाना चाहती थी, और खाने का जैसे किसी को तुम खाना चाहो तो खाने का मतलब क्या है, मुंह में रखो और मुंह के बाद पेट में जाएगा, बस खा लिया और क्या। तो हनुमान जी कहते, मैं आपके मुख में भी गया और पेट में भी गया, तुमने हमको खा भी लिया और मैं बच भी गया। अब मैं जाऊं तो वो खाने थोड़ी आई थी, वो तो बस हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण करने आई थी। बड़ी प्रसन्न हो गई, समझ गई कि बड़ा विवेकवान है हनुमान। कहा, जाओ हनुमान, मेरा आशीष है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष देई गई सो, हर्ष चलो हनुमान। जाओ, राम काज सब करी हो, मेरा आशीर्वाद है, सब करी हो। हनुमान जी ने सोचा कि हमको सब क्या करना है, हमको तो बस वहां पर माता जानकी का पता लगाना है और वापस ये सूचना राम जी को देनी है। लेकिन जब ये कह ही रही है कि राम काज सब करी हो सब, तो अब हम हुआ कसर न राखब तनी क्यों, जतना समझी ये सब करीबा अखबार थे। हर्ष चले हनुमान, हर्षित होकर के हनुमान जी महाराज चल पड़े। अब ये कथा हो गई, ये तो एक कहानी है जो आप लोग बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हो, पर इस कथा का एक बड़ा अच्छा रहस्य है, अर्थ है। सुरसा माने होता है, एक तो सुरसा वो जो कहानी में आप सुनते हो, और दूसरी सुरसा वो है जो हमारे अंदर ही बैठी, जो हमारे आपके अंदर सबके अंदर बैठी है।